दोस्तों ये कहानी चल रही है, ये बंधन अब न छूटेगा और उसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है और चलिए अब इस छठे पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। उषा कबीर के पीछे गाड़ी पर बैठ जाती है और कबीर के कंधे पर हाथ रख देती है। कुछ दूरी पर ही उसकी माँ का घर था। थोड़ी देर बाद वे अपनी माँ के घर पहुंच जाते हैं। उषा ने अपनी माँ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज घर आएंगी और उसने सुबह बाबूजी से भी पूछ लिया था कि बाबूजी 2 दिन के लिए क्या मैं अपने घर जाऊं। तो बाबूजी ने भी कह दिया था बिटिया जब भी तुम्हारा मन हो तो तुम अपने घर चली जाया करो, तुम्हें कहीं भी जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शकुंतला जी ने भी छुट्टी की एप्लीकेशन भेज दी थी और मन ही मन सोच रही थी कि आज कुछ भी हो जाए मैं उषा से सारी बातें करके ही रहूंगी। कैसे अचानक उसने शादी कर ली, वह भी उसने इतने बड़े घर में। वो लोग कैसे राजी हुए, ये सब क्या था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर शकुंतला जी बाहर आती है। कबीर शकुंतला जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उषा शकुंतला जी के गले मिलती है। सभी अंदर जाते हैं। शकुंतला जी सबके लिए पानी लेकर आती है। सबको पानी वगैरह पिलाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी कबीर कहता है कि उषा अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। शकुंतला जी दामाद जी आप पहली बार हमारे घर आए हैं तो बिना खाना खाए तो मैं आपको नहीं जाने दे सकती। खाना रेडी है, अभी मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खाकर ही जाएंगे। शकुंतला जी खाना लगाती है। उषा और कबीर हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। शकुंतला जी ने आटे का सीरा और लिट्टी चोखा बनाया हुआ था। उषा मम्मा आपको कैसे पता था कि आज मेरा सीरा खाने का बहुत मन है। अरे बिटिया मुझे पता है कि तेरे को सीरा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी बिटिया की पसंद का खाना बनाती हूँ। दामाद जी को क्या पसंद है ये तो मैं नहीं जानती, इसलिए मैंने तो लिट्टी चोखा बना दिया। आंटी जी मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, तो अनजाने में ही सही आपने मेरी पसंद का खाना भी बना ही दिया। उषा हाँ ये तो सही है कबीर, सब बातें करते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तभी कबीर शकुंतला जी की तरफ देखते हुए पूछता है आंटी जी बिरजू आपको आप तो परेशान नहीं करता होगा ना। शकुंतला जी कबीर की तरफ देखते हुए कहती हैं नहीं बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, बिरजू बहुत बदल गया है। ना तो अब मुझसे जबरदस्ती करता है, ना ही मुझसे पैसे छीनने की कोशिश करता है। हाँ अगर उसको कहीं रखे हुए मिल जाए तो फिर वो जरूर उसको उठा लेता है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि वो एकदम से इतना बदल गया, मुझे तो समझ में नहीं आता। कबीर उषा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। उषा मम्मी कुछ भी हुआ हो आखिर वो बदल गया यही बड़ी बात है। शकुंतला हाँ बिटिया ये बात तो सही है। कबीर अब इधर उधर की बातें करके खाना खाकर उषा से कहता है उषा अब मुझे चलना चाहिए। कबीर उषा से जब भी तुम्हें वापस आना हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कबीर शकुंतला जी से प्रणाम करके और उनसे विदा लेकर वापस चला जाता है। दोनों माँ बेटी बैठकर इधर उधर की बातें करती हैं। शकुंतला जी उषा से पूछती है बेटिया तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है ना। नहीं मम्मी मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। बेटिया क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, पिछले 6 महीने से वह बात मेरे अंदर खटक रही है। मुझे एक बात बता दे, बिना बताए अचानक से रात भर घर से गायब रहना और फिर सुबह तूने ये ऐलान कर देना कि मुझे शादी करनी है। इस बात को लेकर और शायद उसी दिन से मुझे तेरे पापा के व्यवहार में भी जो बदलाव नजर आने लगा है, ऐसी क्या वजह है। बेटा कबीर जी के परिवार को जहाँ तक मैं समझती हूँ हम जानते भी नहीं थे और हमारे परिवार से उनका परिवार काफी ऊंचा था। ऐसा क्या हुआ। बस 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 माँ कितने सवाल करती रहोगी, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं बताती हूँ सब क्या और कैसे हुआ। उषा मन ही मन सोचती है कि माँ को बताने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अब बिरजू का व्यवहार भी माँ के प्रति बहुत बदल गया है। भले ही शराब उसने अभी तक नहीं छोड़ी, भले ही वह बाहर वालों के साथ गुंडागर्दी कर लेता है, भले ही अब भी उधार की शराब पीता है, पर अब वह माँ को बिल्कुल भी तंग नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि कबीर के लोग जिस तरह से उसका हाल बनाकर गए थे वही हाल वो अभी भी बना सकते हैं। उषा माँ मैं तुम्हें बता तो दूंगी पर शायद तुम्हें बहुत दुख होगा इन सब बातों को सुनकर। कोई बात नहीं बेटा, मेरी बेटी जब इतने दुख को सहन कर सकती है तो क्या मैं नहीं सुन सकती, क्या मैं नहीं सह सकती। तू मुझे बता कि आखिर हुआ क्या था। उषा अपनी माँ को सब बताती है। मम्मा उस दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर जल्दी घर आ गई थी तो उस समय पापा घर पर नहीं थे। मैं अंदर जाकर के सो गई और मुझे नींद आ गई। तभी पापा की तेज आवाज से मेरी आंखें खुली और वो किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वह मुझे किसी को सौंपने वाले हैं क्योंकि पापा के ऊपर शराब का बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था।
वह उसको उतारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरा सौदा किसी से 7 लाख रुपए में तय कर लिया था। यह सब बातें सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने पायल के मामा से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उस समय पायल से बात नहीं हो पाई। मैं तुझे भी बताना चाहती थी, पर मुझे यह पता था कि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम पापा से लड़ाई करती और उसको इस बात का पता चल जाता तो न जाने वो क्या करता हम दोनों के साथ। मैं तुझे कहीं दूर ले जाना चाहती थी माँ, परंतु कहाँ, मैं ये नहीं जानती थी। तभी कुछ लोग आए जो पापा से उधारी वसूल करने के लिए आए थे, और उधारी ना देने के कारण वो पापा को पीटने लगे। जब पापा के पीटने की आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं उठकर बाहर आई और देखा तो वो लोग मुझे उठा कर ले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि वहां के जो मालिक हैं, यानी कि कबीर के पापा, बहुत ही अच्छे और भले इंसान हैं। तभी वहां पर कबीर आया और मैंने कबीर से बात की। मैंने उसे सारी बात बताई, कहा कि अगर तू कल मुझे घर छोड़ देगा तो मेरा बाप मुझे बेच देगा। इसलिए मैंने उसे शादी करने के लिए कहा और वो शादी के लिए मान गया, और इस प्रकार अचानक से हमारी शादी हुई। उसने फिर पापा को भी धमकाया कि अगर वह आपके साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी करेंगे या फिर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनकी खैर नहीं। इसी वजह से पापा के व्यवहार में आपके लिए बदलाव हुआ है। उषा की बातें सुनते हुए शकुंतला जी की आंखों में आंसू थे, और उसने अपनी बेटी को गले से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इतनी बहादुरी से काम लिया, आज मुझे मेरी बेटी पर नाज है। शकुंतला जी कहती हैं, उसने मेरी बेटी को बेचने का प्लान बना दिया था, जिसको वह मेहनत करके दिन रात घर पड़े पड़े को खिला रही है, उसी ने उसकी बेटी को बेचने के लिए प्लान बना लिया था। उषा की मम्मी ने कहा, बेटा अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उषा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम तो जानती हो दुनिया में अकेली औरत का क्या जीना है, कम से कम रात को उनके सहारे खाना बनाकर तो खा लेती हो। वैसे भी अब वह तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे, ना ही तुमसे पैसे छीन सकते, क्योंकि वह जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। इसलिए अब ऐसा कुछ भी मत करो, कम से कम उनके रहते बाहर वालों की नजर सीधी रहती है। शकुंतला जी, हाँ बेटी, यह बात तो तू सही कह रही है, पर अब मुझे उस इंसान से नफरत सी हो गई है। कोई बात नहीं माँ, 2 टाइम की रोटी ही तो खाएगा वो, खा लेने दो मम्मा, 2 वक्त की रोटी हम कुत्ते को भी डाल देते हैं, फिर वो तो इंसान है। माँ को बेटी की सारी बातें सुनकर मन में तसल्ली हुई कि चलो भगवान ने उसकी बेटी को गलत हाथों में जाने से बचा लिया, वरना न जाने उसकी बेटी के साथ क्या हाल हुआ होता। इस प्रकार 2-3 दिन तक माँ बेटी ने साथ साथ वक्त बिताया, और फिर उषा बोली, माँ अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उधर पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो बीपी के पेशेंट है, उनको समय पर दवाई वगैरह देनी पड़ती है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। शकुंतला जी ने उषा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सच में मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाना भी जानती है। उषा ने कबीर को फोन करके बुला लिया, और कबीर उषा को लेकर वापस अपने घर आ गया। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, अब घर के सभी काम उषा बड़ी जिम्मेदारी के साथ करने लग जाती है। बापूजी को बिल्कुल भी घर की चिंता नहीं होती, अब वे अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस में लगा देते हैं। और इधर कबीर भी जो कंपनियों को संभालता था, उसमें वो अपना पूरा ध्यान देता है और उन कंपनियों की तरक्की होने लगती है। एक दिन उषा ने कहा, कबीर मैं सोच रही हूँ कि मैं पीजी में एडमिशन ले लूँ, आगे की पढ़ाई भी कर लूंगी, घर में इतना काम तो नहीं है, मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। तब कबीर ने कहा, क्यों नहीं, तुम जरूर पढ़ो, हम कल ही चलकर तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। उषा पीजी में एडमिशन ले लेती है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया, लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन विजय जी ने कहा, कबीर बेटा तुम्हारी शादी को साल भर हो गया है, तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हो, बेटा ऐसा करो तुम कहीं घूम कर आ जाओ, क्योंकि काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। बेटवा हम और तुम्हारी माँ कभी बाहर नहीं जा पाए, तुम्हारी माँ ने घर संभालने में और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कारोबार को संभालने में लगा दी, और हमारी लगभग सारी जिंदगी इस घर की 4 दीवारी में ही सिमट कर रह गई। हम कभी बाहर घूमने तक नहीं गए। सोचते थे जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो सारा कारोबार उसको सौंप कर हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, परंतु ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। जब 4 धाम की यात्रा करने का समय आया, तब तक तुम्हारी माँ ही नहीं रही। बेटवा मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में जो कमियां रही वह मेरे बच्चों की जिंदगी में भी रही। बेटा ये जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसको जियो, हंसी खुशी जियो, काटनी नहीं है। तुम इस काम से थोड़ा मुक्त हो जाओ और कहीं बाहर घूमने जाओ, ये कंपनियां तो चलती रहेंगी, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा तो अच्छा तुम्हें और उषा बिटिया दोनों को ही अच्छा लगेगा। कबीर पापा आप जानते हो ना कि आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आपको समय पर दवाइयाँ देनी होती हैं, तो आपके खाने का ध्यान और दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा?
अरे बिटवा, दीनू है मेरा ध्यान रखने के लिए, और मैं कौन सा भी बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ। वैसे दीनू मेरा पूरा ख्याल रख लेता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कबीर अपने बापू से कहता है, बापूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बिटवा, क्या बात है, खुलकर कहो। बापू मैं चाहता हूँ कि अब ये शराब के ठेके बेचकर हम कुछ और काम करना शुरू कर दें। क्या है ना बापू, इसमें बिना मतलब के लफड़े होते हैं। हाँ बेटा, एक बार तुम घूम के आ जाओ, फिर हम यह काम भी कर लेंगे। वैसे मैं भी यही चाहता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम क्या करना पसंद करोगे। देखो बेटा, अब जो भी करो वो अपने हिसाब से करना, क्योंकि मैं जो संभाल रहा हूँ बस वही संभाल पाऊंगा। बाकी अब जो भी करोगे तुम ही करोगे, तुम्हें ही सब संभालना है। ठीक है बापू, कहकर कबीर अपने कमरे में आ जाता है। उषा रसोई में सूप बना रही होती है और वह सूप लाकर बापूजी को देती है और 2 कप में डाल करके ऊपर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। सूप का एक प्याला कबीर को पकड़ाकर वहीं उसके बगल में बैठ जाती है, जो लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था। उषा की नजरें लैपटॉप पर जाती हैं तो वह देखती है कि कबीर होटल्स के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर रहा था। उषा ने कबीर से कहा कि कबीर, क्या हम कोई होटल खरीदने वाले हैं? कबीर ने कहा नहीं, और कबीर फटाफट से लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर देता है और मन ही मन सोचता है कि कहाँ तो मैं उषा को सरप्राइज देने वाला था और कहीं उषा को पता न चल जाए, कहीं मेरे बने बनाए प्लान पर पानी न फिर जाए। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कबीर क्या प्लान बना रहा था, उषा को क्या सरप्राइज देता है। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस कहानी पर आप कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद